माफिया कौन है वो मैंने ब्रीफिंग कर दी है। जिसको एक 18 एफआईआर हैं वो माफिया है कि जो एक गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जमा करता वो माफिया है। ये सीधा सवाल है मेरा गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान की एजेंसियों से, कि कौन है माफिया जो जिसको 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है बागीबो में। वो माफिया है कि जिसने गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जमा किया है खजानों में, है वो माफिया है। सवाल ये माफिया लफ्ज पता ही नहीं है आपको। 18 एफआईआर हैं, आप माफिया नहीं। मैं गवर्नमेंट को पैसा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट के खजाने में पैसा डाल रहा हूँ, मैं माफिया। अरे अपनी ईमानदारी अपने पास रखो। हमें किसी की ईमानदारी से कोई नहीं मतलब, ना हमने किसी से कोई सर्टिफिकेट लेना ईमानदारी। इसको गाली, मुझको गाली, उसको गाली, मेरे पूरे खानदान को इनने गाली दी, मेरे वालिद साहब को इनने उसमें गालियां दी। मेरे वालिद साहब के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी इतना सा भी रत्ती भर निकलता है, आप वो बात करें। अरे माफिया तुम हो, 307 तुम्हें अटेम्प्ट लगा है, तुमने दंगे फैलाए, तुम्हें वो एफआईआर लगी, तुम्हारे लिए तो पैसे के लिए वो किया। देखिए मैं कह रहा हूं, मैं गाली ना सुनूंगा ना मैं गाली दूंगा। आपने स्टार्ट किया, मैंने उसका जवाब दिया। बात अगर आप इनलीगली मुझे हिरास करते हैं या मेरी जान को कोई खतरा होता है, उसके जिम्मेवार महराज मलिक रहेगा और उसके साथ वो 2-3 उसके जो चाटुकार हैं। माफिया एक माफिया होके माफिया बोलेगा किसी को? एलजी साहब से बात होने इंशाल्लाह, देखिए अब आगे आगे क्या होता है। बात कहाँ अभी रुकी है, बात अभी एलजी साहब से होगी, चीफ मिनिस्टर साहब से होगी। होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है मैंने। एक बंदे को 18 एफआईआर हैं, वो पूरी दुनिया वो अटेम्प्ट टू मर्डर के उसको पर्चे लगे और वो माफिया मुझे कह रहा है। अरे भाई तुझे जब माफिया का पता नहीं है, तू ऐसे माफिया 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 लगा है। अभी हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा में है। लगातार आपने सोशल मीडिया पे देखा है कि वर्सेस चल रहा है, शाहिद मलिक वर्सेस महराज मलिक। यहाँ पर कोई शाहिद मलिक और महराज मलिक का वर्सेस नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक लॉरी अड्डा का मसला था जो आज सामने आया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं शाहिद मलिक। आप बखूबी इनको जानते हैं, जब ये 17 साल के थे तब से इन्होंने जो है ये काम स्टार्टअप किया है। इसके बाद इस मकाम पे पहुंचे, बहुत मेहनती लड़के, हमने उनको काफ़ी करीबी से देखा है किस तरीके से रात दिन जो है ये मेहनत करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है शाहिद। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, गालियां भी सुनने को मिली। सबसे पहले जो यहाँ पर एक माफिया वर्ड यूज़ किया गया एमएलए जो हमारे हैं महराज मलिक की तरफ से, आपको क्या आपको लगता है आपने एक माफिया मचा के रखा है? आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का। उसके बाद आपका जो आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद आपने देखा। देखिए माफिया कौन है वो मैंने ब्रीफिंग कर दी है। जिसको एक 18 एफआईआर हैं वो माफिया है कि जो एक गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जमा करता वो माफिया है। ये सीधा सवाल है मेरा गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान की एजेंसियों से, कि कौन है माफिया जो जिसको 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है बागीबो में। वो माफिया है कि जिसने गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जमा किया है खजानों में, है वो माफिया है। सवाल ये माफिया लफ्ज पता ही नहीं है आपको। 18 एफआईआर हैं, आप माफिया नहीं। मैं गवर्नमेंट को पैसा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट के खजाने में पैसा डाल रहा हूँ, मैं माफिया हूँ। आपको क्या लगता है कि खाली एक यहाँ पे जो महराज मलिक है वो ईमानदार है, बाकी सब चोर हैं? अरे अपनी ईमानदारी अपने पास रखो। हमें किसी की ईमानदारी से कोई नहीं मतलब, ना हमने किसी से कोई सर्टिफिकेट लेना ईमानदारी का। यार अफसोस की बात है यार भाई, यहाँ पे 90 एमएलएज हैं स्टेट में, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, एलजी साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, पूरे हिंदुस्तान है यार। जुडिशरी आप किसी को नहीं मानते हैं। आप इसको गाली, मुझको गाली, उसको गाली, मेरे पूरे खानदान को इनने गाली दी, मेरे वालिद साहब को इनने उसमें गालियां दी। मेरे वालिद साहब के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी इतना सा भी रत्ती भर निकलता है, आप वो बात करें। अरे माफिया तुम हो, 307 तुम्हें अटेम्प्ट लगा है, तुमने दंगे फैलाए, तुम्हें वो एफआईआर लगी, तुम्हारे लिए तो पैसे के लिए वो किया था, अप्रूवल आया था। जिस तरीके से इशू चल रहा था कि ये जो आपका यहाँ ऑफिस है ये इलीगल तरीके से है, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महराज मलिक ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे इससे जो है वो दिक्कत हो रही है। फाइनल क्या ऑर्डर आपने लाया, जिस तरीके से जुडिशरी ने आपको इजाज़त दी है, एक ऑर्डर दिया है, किस तरीके से क्या ऑर्डर? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जुडिशरी ना हो ना, ये लोग जिंदा गाड़ दें। ये तो क्रिमिनल लोग हैं। ये क्या मानेंगे किसी को? इनको क्या पता किसी की फीलिंग का, इनको क्या पता किसी ने कैसे कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, ये जो मेरा ये पैसेंजर जो ये है हमारा है ऑफिस, इसकी बात आई, मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स परसों दिखाए दिए थे। सर्कुलेट ऑर्डर जब एक हुआ उसके बाद मैंने शाम को यहाँ मीडिया कर्मी से बात की अपने भाइयों से, उसी वक्त मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी थी, दो तीन चीजों की।
तो उसके बाद मैंने सोचा यार ये मसला ऐसे, ये वो फलाना गाली गलोच। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं गाली ना सुनूंगा ना मैं गाली दूंगा। मैंने, आपने स्टार्ट किया, मैंने उसका जवाब दिया, बात खत्म थी। आप मेरे वालिद तक पहुंच रहे, मेरे खानदान को गाली मत दें। आपसे ये मुतवाना गुजारिश करता हूँ। जो आपके भाई हैं यहाँ, जो हमारे ऑटो ड्राइवर हैं यहाँ, उन्होंने आपसे बात नहीं की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं की, डायरेक्ट वो महराज को लेकर यहाँ पर आते हैं और महराज एक तरीके का हंगामा यहाँ पर खड़ा करते हैं। उसके बाद जो है आप जो है इनाम घोषित कर देते हैं कि मैं 5 लाख का इनाम देता हूँ अगर महराज मुझे टच करेगा, अगर महराज मुझे कॉलर पकड़ेगा। मैंने वो चीजें नहीं, वो हो गई है, हो गई। तो मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऑटो वाले यहाँ पे आए थे। नहीं देखिए, मैं नेगोशिएशन खत्म करने के लिए ही जम्मू से आया था। मेरे वालिद साहब ने मुझे जम्मू से भेजा था स्पेशली। मैं 5:30 बजे 31 तारीख को सुबह जम्मू से निकला हूँ, 9:30-10 बजे यहाँ पे पहुंचा हूँ। जब मैंने मुझे ये 2-4 लोग मिले, मैंने कहा बैठ के बात करते हैं। मैं हायर अथॉरिटी से जब मिला, मेरी हायर अथॉरिटी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है, मुझ पे हायर अथॉरिटी कौन सा ऑर्डर निकालती है मैं उसी तहत काम करता हूँ। बिल्कुल। मैं अगर कहीं पे इलीगल पाया जाता था, आप हायर अथॉरिटी को लिखें। आप किसी पे ऐसे उंगली उछालने से पहले उसके बाद तो उसकी बात तक तो जाएं कि बात क्या है। उसके बाद जब इन्होंने ये मसला क्रिएट किया, फिर मैंने ये चीजें की। ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो और ऑटो वालों का क्लियरिफिकेशन दे चुका हूँ। ई रिक्शा डोडा में नहीं है, इलेक्ट्रिक ऑटो डोडा में है। 3 पैसेंजर उनको भी अलाउड हैं, और जो अपने पेट्रोल वाले ऑटो उनको भी वही है। उसके बाद जिन लोगों ने ये दंगा फसाद यहाँ करवाया, जिन लोगों ने यहाँ पे लाके मुझे वो थ्रेट्स दी कि मैं आपको मार देंगे, फिर मेरे वालिद साहब को गालियां दी, उसके बावजूद मुझे हरलोबल कोर्ट जाना पड़ा। देखिए, जुडिशरी की हम इज्जत करते हैं और यहाँ के कानून को हम मानते हैं। इसी तरह से कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास की है, 31 मार्च जब तक नहीं आएगा मेरे काम में इंटरफेयर करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप इनलीगली मुझे हिरास करते हैं या मेरी जान को कोई खतरा होता है, उसके जिम्मेवार महराज मलिक रहेगा और उसके साथ वो 2-3 उसके जो चाटुकार हैं। किसने आपको थ्रेट दी थी मारने की? इधर उन्होंने मुझे मारने की थ्रेट किसने दी? उन्होंने कहा था इसको मार दो। किसने कहा? महराज मलिक ने। तो आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन किया? मैंने वो शाम को देखा, उस दिन हो गया था, क्लैरिफिकेशन दे दी थी मैंने उसके बारे में। उसके बाद हाँ, दूसरा सबसे बड़ा वो जो इस वक्त हमने अनाउंसमेंट की है मेरे वालिद साहब की तरफ से कि जो हमारे ये पेट्रोल वाले ऑटो हैं, भाई हैं हमारे, हम इनसे कल से 20 रुपए चार्ज करेंगे। वो हमारी तरफ से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं है, सब अपने भाई हैं, हमें दंगा पसंद नहीं करना है। तो आपको लगता है यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे कोई माफिया नहीं चल रहा है? अरे माफिया, एक माफिया होके माफिया बोलेगा किसी को? एलजी साहब से बात होने, इंशाल्लाह देखिए अब आगे आगे क्या होता है। बात कहाँ अभी रुकी है, बात अभी एलजी साहब से होगी, चीफ मिनिस्टर साहब से होगी। होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है मैंने। एक बंदे को 18 FIR हैं, वो पूरी दुनिया, वो अटेम्प्ट टू मर्डर के उसको पर्चे लगे और वो माफिया मुझे कह रहा है। अरे भाई, तुझे जब माफिया का पता नहीं है, तू ऐसे माफिया 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 लगाया तूने। नहीं, आपके अलावा तो वो तो हर किसी ऑफिसर को भी माफिया ही कहता है। अफसोस इस चीज का है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की क्या बताएं यार। देखिए, पहले ही बहुत सारी बेरोजगारी है, नौजवान भटके हैं, उनको करनी थी डेवलपमेंट की बात, वो करते हैं माफिया की बात। जिस तरीके से आपने नौजवानों की बात की, आप मुझे बताइए जिस तरीके से वो लैंग्वेज यूज करते हैं, हमारे नौजवानों पे कैसा असर पड़ेगा? देखिए आप क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त में, इंशाल्लाह मैं आपको फिर उसका जवाब दूंगा। जो लोग इर्द गिर्द हैं, आने वाले वक्त में देखना वो क्या करेंगे, आप देख लेना। लोगों के लिए क्या मैसेज है? मेरी तरफ से देखिए, भाईचारा है हमारा सदियों से। मैं छोटा सा था, 17 साल की एज में से मैंने आप लोगों के साथ एक रिश्ता जुड़ाया है भाइयों की तरह। मेरे को किसी से कोई भी लड़ने की जरूरत नहीं है। हम भाईचारे की तरह रहना है यहाँ, ये हमारा भाईचारा है। मैं इनके साथ पला बड़ा हूँ, खाया पिया है इनके साथ बैठ के। मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता हूँ, वो चाहता है कि मैं इनसे लड़ाई करूँ ताकि, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों लड़ूंगा? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों लड़ूंगा? मैं एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पे कॉपरेट करती है, सारा कुछ करती है। ये चीजें थी जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मौजूद थे उसी जगह पे जिस जगह पे ये परसों हंगामा हुआ था। आप जानते हैं कि महराज मलिक जो है वो MLA हैं और उन्होंने यहाँ पे आके जो है इनसे बातचीत की, उसके बाद हंगामा हुआ। उसके बाद बहुत सारी वो जगहों पे जो है महराज मलिक वर्सेस जो है वो चलाया गया। यहाँ पर कोई महराज मलिक और वर्सेस नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक हवाई अड्डे का मसला था जो आज क्लियर हो चुका है, जिसको कहा गया था महराज मलिक की तरफ से कि विद इन 48 आवर्स में जो है इस ऑफिस को हटा दिया जाएगा। लोगों को इससे परेशानी होती है, मगर
कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये नहीं यहाँ से हटेगा, 3 महीने के लिए यहाँ इसी जगह पे रहेगा। शाहिद से भी हमने खास बातचीत की है, शाहिद ने क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने है। आपकी क्या राय होगी इस सब पे, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, आप भी अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्ट्रेट टाइम्स।